आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में। किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर आप नुकसान देश के करोड़ों हिंदुओं का भी कर रहे हैं। आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है। आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। 8,000 करोड़ का आपको मुनाफा होगा, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर, अंतिम बात कह के पूरा सत्य बोला कीजिए, सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, इसमें लिखा हुआ है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि भारत की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे 365 वक्फ की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आप उसके बारे में नहीं बताते, आप अर्ध सत्य बोलते हैं। मैं तो जेपीसी का मेंबर रहा हूं, मुझे सब पता है। तो इसलिए मान्यवर, आप फैला रहे हैं झूठ, ट्रिब्यूनल के फैसले, बस खत्म सर, खत्म। असत्य, सत्य से परे। मान्यवर, आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब हैं, जो अपने आप में ये बताते हैं कि आपकी मंशा सिर्फ देश में झगड़ा कराने की है, नफरत फैलाने की है, फसाद कराने की है। आपकी मंशा कहीं भी मुसलमानों का या किसी वर्ग का भला करने की नहीं है। ये काम आपने देश के अंदर बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप एक काम करते हैं, देखो मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, नुकसान हिंदुओं का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब रहा है, नुकसान हिंदुओं का। 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर निकल गए, नुकसान हिंदुओं का। तो इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को, जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। धन्यवाद।